हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सरस्वती एजुकेशन भादरा जून। ये आपका क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.5 है और एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके। इफ़ यू इक्वल्स टू, इफ़ कैपिटल यू इक्वल्स टू कितना है आपके, यू इक्वल्स टू है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी और कॉमा एच। ठीक, ये है। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो निम्नलिखित समुच्चयों के निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। के पूरक समुच्चय, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। ठीक, तो सेकंड का आपका फर्स्ट है आपके कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना। सेकंड है आपका कैपिटल बी इक्वल्स टू डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। ठीक, थर्ड वन सी है आपके, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज कैपिटल सी समुच्चय आपके ए सी ई एंड जी। ठीक, उसके बाद आपके फोर्थ वन है, देखो भाई चौथा है आपके कैपिटल डी इक्वल्स टू एफ जी एच और ए, एफ जी एच और ए। ये आपके ए बी सी डी चार पार्ट, मतलब ए बी सी डी चार समुच्चय हैं जो कि आपके 1 2 3 4 पार्ट्स में दिए गए हैं और सार्वत्रिक समुच्चय यू भी दिया गया। ठीक, तो अपन देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, किसी संदर्भ में, है ना, किसी संदर्भ में ऐसा बड़ा समुच्चय जो उस संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय जिसके उपसमुच्चय हों, है ना। किसी संदर्भ में दिया गया ऐसा बड़ा समुच्चय, किसी संदर्भ में दिया गया ऐसा बड़ा समुच्चय जिसके उसी संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। किसी संदर्भ में दिया गया ऐसा बड़ा समुच्चय जिसके उसी संदर्भ में दिए गए अन्य सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब इन सब के पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। देखो पूरक समुच्चय क्या होता है, यू के वो अवयव जो उस समुच्चय में ना हो उस समुच्चय के पूरक समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे ए का पूरक, ए का पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा आपके, ए का पूरक समुच्चय होगा ए डैश, और ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यानी यू के वो अवयव जो ए में ना हो यू माइनस ए में आएंगे, यू के वो अवयव जो ए में ना हो किस में आएंगे, यू माइनस ए में। यू के वो अवयव जो ए में ना हो किस में आएंगे, यू माइनस ए में। वापस सुनो, यू के वो अवयव जो ए में ना हो किस में आएंगे, यू माइनस ए में। यू के वो अवयव जो ए में ना हो किस में आएंगे, यू माइनस ए में। यू के वो अवयव जो ए में ना हो किस में आएंगे, यू माइनस ए में। ठीक, तो अपन देखते हैं कि u माइनस ए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देखो u में से a घटाओ तो a घट रहा है, इसमें से a है u में, लेकिन a में भी है तो नहीं आएगा, है ना। b a में भी है तो नहीं आएगा, c a में भी है तो नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे यहाँ से d e f g एंड h, 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 ये आ जाएंगे सारे। ठीक, तो a डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, u माइनस ए। सेकेंड वन देखेंगे अपन, आर सेकेंड वन इज व्हाट, b का पूरक समुच्चय, b का पूरक समुच्चय, b का पूरक समुच्चय क्या होगा भैया आपके, b डैश इक्वल्स टू u माइनस बी, b डैश इक्वल्स टू u माइनस बी। तो देखो b का पूरक समुच्चय b डैश इक्वल्स टू u माइनस बी क्या होगा, u में से b घटाओ, इसमें से इस b को घटा दो, देखो a नहीं आएगा, वो a आ जाएगा क्योंकि a b में नहीं है। ठीक, b आ जाएगा क्योंकि b में नहीं है, c आ जाएगा क्योंकि c b में नहीं है ना, d नहीं आएगा क्योंकि d b में है, e नहीं आएगा e b में है, f नहीं आएगा f b में है, g नहीं आएगा g b में, h आ जाएगा क्योंकि h b में नहीं है। क्लियर, चलिए अब अपन देखते हैं इसके बाद में
देखो ध्यान से देखेंगे भाई, ए बी सी और एच, ये हो गए यहाँ तक, ठीक। तो देखो बी डैश, बी का पूरक समुच्चय बी डैश इक्वल्स टू हो गया यू माइनस बी, ठीक, जो कि क्या हो गया आपके ए बी सी एच, ए बी सी एच, ए बी सी एच, ए बी सी एच, ए बी सी एच। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, ये था अपना बी डैश, बी का पूरक समुच्चय। अब थर्ड वन देखेंगे अपन, थर्ड वन है सी का पूरक समुच्चय, सी का पूरक और समुच्चय, सी का पूरक और समुच्चय, ठीक। सी का पूरक समुच्चय सी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा यू माइनस सी। तो यू माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यू ये है, सी वो है, ए है सी में तो ए नहीं आएगा, बी सी में नहीं है तो बी आ जाएगा, सी में है तो सी नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद डी सी में नहीं है तो डी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ई है तो ई नहीं आएगा, एफ नहीं है तो एफ आ जाएगा, जी है तो जी नहीं आएगा, एच नहीं है तो एच आ जाएगा। एक बार फिर से चेक करेंगे अपन, देखो सी डैश इक्वल्स टू यू माइनस सी, सी डैश इज़ व्हाट, सी डैश इज़ यू माइनस सी, सी डैश इज़ यू माइनस सी। देखो यू में से सी घटाओ, ए इसमें है तो नहीं आया, ठीक है। बी सी यू माइनस सी करना था ना, बी सी में नहीं है तो आ गया, सी में है, देखो सी है ना सी में, तो इसलिए सी नहीं आया। डी मतलब यू माइनस सी का मतलब है सी डैश, यानी यू माइनस सी का मतलब यू के वो अवयव जो सी में ना हो, यू के वो अवयव जो सी में ना हो, यू के वो अवयव जो सी में ना हो, यू के वो अवयव जो सी में ना हो, यू के वो अवयव जो सी में ना हो। तो क्या हो जाएगा आपका सी डैश इक्वल्स टू यू माइनस सी, सी डैश इक्वल्स टू यू माइनस सी, सी डैश इक्वल्स टू यू माइनस सी। क्लियर। तो देखो क्या हो गया भाई, सी का पूरक समुच्चय सी डैश इक्वल्स टू यू माइनस सी, यानी कि यू माइनस सी को हटा तो ए सी में है इसलिए नहीं आया, बी सी में नहीं है तो आ गया, सी में है इसलिए नहीं आया, डी सी में नहीं है तो आ गया, ई सी में है इसलिए नहीं आया, एफ सी में नहीं है इसलिए आ गया, जी सी में है इसलिए नहीं आया, एच सी में नहीं है इसलिए आ गया, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो सी का ए का पूरक समुच्चय, बी का पूरक समुच्चय, सी का पूरक समुच्चय। अब बात करते हैं अपन किसकी, डी का पूरक समुच्चय। नंबर फोर्थ वन इज व्हाट, कैपिटल डी का पूरक समुच्चय, कैपिटल डी का पूरक समुच्चय। तो देखो कैपिटल डी का पूरक समुच्चय क्या होगा, यू माइनस डी, कैपिटल डी का पूरक समुच्चय होगा डी डैश विच इज़ यू माइनस डी, और यू माइनस डी क्या होगा, यू के वो अवयव जो डी में ना हो, तो यू के वो अवयव जो डी में ना हो, तो डी में ये है ना, देखो ए नहीं है तो ए आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अपन देखते हैं बी की तरफ, चलो तो देखो बी नहीं है तो बी आ जाएगा, ठीक। सी देखो सी भी नहीं है तो सी, अच्छा ए है भाई, डी में ए है ना तो ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा, बी नहीं है, डी में ए है ना, ए है इसलिए नहीं, बी नहीं है तो ए आ गया, और सी भी आपके डी में नहीं है तो आ गया। उसके बाद डी देखो तो डी इसमें नहीं है तो डी आ गया। उसके बाद देखो ई नहीं है तो ई आ गया। उसके बाद देखेंगे अपन ई के बाद में एफ है तो नहीं आएगा, जी है तो नहीं आएगा, एच है तो नहीं आएगा, ठीक। तो यही आएंगे बी सी डी ई। दोबारा से देख लो भाई, ए इसमें था इसलिए नहीं आया, बी इसमें नहीं है इसलिए आ गया, सी इसमें नहीं है इसलिए आ गया, डी इसमें नहीं है इसलिए आ गया, ई इसमें नहीं है इसलिए आ गया, एफ जी एच तीनों हैं तो नहीं है, ठीक। ये आपके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है, एंड आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वन इज देखेंगे, एक बार राधा बन के देखो मेरे सावरे, next one is our question number third, and what is our question number third? Our question number third is प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित अबे क्या है, हाँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए
क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को नंबर थर्ड है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखो। 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 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। ठीक, तो थर्ड का आपका फर्स्ट है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। एक प्राकृत सम संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। नंबर सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन इज एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। एक प्राकृत विषम संख्या है। एक प्राकृत विषम संख्या है। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। नंबर थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज एक्स दैट एक्स संख्या 3। एक्स दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। एक्स दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन समझते होगे ना? गुणज इज व्हाट? गुणज ओनली, मल्टीपल है ना। ये दिया है भाई नंबर थर्ड में। एक्स दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक। नंबर फोर्थ इज व्हाट? नंबर फोर्थ इज एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है ना। नंबर तीसरा था ये। नंबर चौथा है एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। नंबर 5। नंबर फिफ्थ वन इज व्हाट? फिफ्थ वन इज एक्स दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। एक्स दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। विभाजित होने वाली विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। नंबर 5वां क्या है? एक्स दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक, पहले ये 5 करते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे, है ना। ठीक, तो अपन देखते हैं भाई, इसमें ध्यान से देखते रहेंगे, मेरे हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। हाँ ठीक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिया है भाई। थर्ड क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है आपके प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। ठीक, या लिखो, है ना। पहला है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। दूसरा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। तीसरा है एक्स दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। चौथा है आपका एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। पांचवा है आपके एक्स दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है ना। अरे सम और विषम दो ही तो संख्या होती हैं और अपन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को मान रहे हैं, तो इसका पूरक सीधी बात है कि जब सम संख्याओं में से, जब प्राकृत संख्याओं में से प्राकृत सम संख्या घटाई जाएंगी तो प्राकृत विषम संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो आर फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन है हमारा
है ना, पहले पूरक समुच्चय बराबर है ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पूरक समुच्चय इक्वल्स टू u, है ना। u क्या है आपके, u है सार्वत्रिक समुच्चय। किसको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हो, तो u मान लिया है ना, u माइनस आगे क्या चलेगा आपके, u माइनस और उसके बाद में क्या है, x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक। तो u माइनस एक्स दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है। सम और विषम दो ही तरीके की संख्या होती है ना, तो जब u में से सम घट गई संख्या है, ठीक, जब u में से सम संख्याएं घट गई तो कौन सी संख्या बचेंगी, विषम संख्याएं बचेंगी। जब u में से कौन संख्या चली गई, प्राकृत सम संख्याएं चली गई, तो कौन सी संख्या बचेंगी, प्राकृत विषम संख्या बचेंगी। तो ये होगी भाई x दैट x प्राकृत विषम संख्या है, x सच दैट x प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है, x दैट x प्राकृत विषम संख्या है, x दैट x प्राकृत विषम संख्या है, ठीक। चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, आप लोग इतना नोट करें, मैं इसको रब करके फिर आगे चलूँगा ताकि स्पेस आपके लिए बराबर मेंटेन हो सके, है ना। दूसरा वाला बिल्कुल सरल है, वैसे आप लोग खुद करने का ट्राई करें, इसको फिर लिखता हूँ मैं, तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, है ना। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। देखो सेकंड का पूरक, इसका पूरक क्या बनेगा, पूरक ऐसे लिखे देते हैं इसको, है ना। पूरक इक्वल्स टू क्या बनेगा, x दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो विषम का उल्टा, जब विषम को u में से घटा देंगे तो सम आ जाएगी, जब सम को हटाई तो विषम आ गई, वैसे विषम को हटाएंगे तो सम आ जाएगी। तो x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। x दैट x, इसका पूरक क्या है आपके, x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक। उसके बाद अगला नंबर नेक्स्ट है नंबर थर्ड क्या हो गया आपके, x दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है ना। x दैट x एक संख्या 3 का एक धन गुणज। देखो पूरक जब लेंगे तो पूरक सीधे होगा, धन गुणज नहीं है, क्योंकि सब प्राकृत संख्या आ गई ना। तो x दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा x क्या नहीं है, 3 का धन गुणज नहीं है। गुणज नहीं है 3 का मतलब धन तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या सभी धनात्मक ही होती हैं। इसलिए इसका पूरक क्या बनेगा, तीसरे का पूरक होगा आपका पूरक इक्वल्स टू x दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, तथा x क्या नहीं है, तथा x 3 का गुणज नहीं है। 3 के गुणज कौन कौन से नहीं होते हैं, 2 है, 1 है, 1 2 है और 3 तो स्वयं होगा ही होगा गुणज, फिर उसके बाद 4 है, 5 है, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 है, 8 है, फिर 9 नहीं होगा, फिर 10 है, 11 है, फिर 12 नहीं होगा, फिर 13 है, 14 ऐसी संख्याएं होंगी, ठीक। तो x दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा x 3 का गुणज नहीं है, तथा x 3 का गुणज नहीं है। तो अपने आगे देखेंगे इसमें भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो नंबर, ये थर्ड तक हो गया, उसके बाद नंबर फोर्थ,
एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसका हमें पूरक देखना है। थोड़ा सा रब किए लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो और क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड। गुड, चलिए तो देखेंगे भाई अपने ध्यान से देखो ये तो था नंबर सेकंड तक, नंबर थर्ड भी हो गया। अब नंबर फोर्थ का आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। नंबर फोर्थ में पूरक समुच्चय, पूरक और क्या है आगे समुच्चय। तो पूरक समुच्चय इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके एक्स सच दैट एक्स आगे क्या है आपके नंबर फोर्थ में एक्स सच दैट एक्स और उसके बाद पूरक समुच्चय था भाई नंबर फोर्थ में एक्स जेड एक्स। हाँ, अभाज्य के बाद में अपने को देखना भाज्य है ना। तो एक्स जेड एक्स एक भाज्य संख्या है। कैसी है? एक भाज्य संख्या। अच्छा बिलोंग्स टू एन और दिखा दो क्योंकि भाई एन को ही बिलोंग कर रहे हैं साले, ठीक है। तो बिलोंग्स टू एन एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है तथा हाँ या है ना या एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि अभाज्य एक ना तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है, तो इसलिए या तो एक भाज्य संख्या है या एक्स इक्वल्स टू 1 है, ठीक। अच्छा उसके बाद में अपन नंबर फिफ्थ देखेंगे। आर नंबर फिफ्थ वन इज़ व्हाट? फिफ्थ वन इज़ दिस वन, एक्स जेड एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। 3 और 5 दोनों से, यानी कि जो 3 से नहीं कटेगी अकेले 5 से कटेगी वो भी नहीं चलेगी अपने, है ना। और जो हमारी 5 से कटेगी 3 से नहीं कटेगी वो भी नहीं चलेगी, और जो 3 से कट रही है 5 से नहीं कट रही है वो भी नहीं चलेगी अपने, ठीक है। तो पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय इक्वल्स टू, पूरक समुच्चय इक्वल्स टू क्या होगा आपके एक्स दैट एक्स संख्या, एक्स दैट एक्स संख्या है ना 3 से विभाजित नहीं होती, 3 से विभाजित नहीं होती या 3 से विभाजित नहीं है अथवा 5 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित नहीं है अथवा किससे? 5 से विभाजित नहीं है। या तो 3 से विभाजित नहीं होगी या 5 से विभाजित नहीं होगी, या तो 3 से विभाजित नहीं है या 5 से विभाजित नहीं है। एक्स दैट एक्स संख्या 3 से विभाजित नहीं है अथवा 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो या तो 3 से विभाजित नहीं होगी या 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। तो अपने देखेंगे, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, लैंग्वेज भी क्लियर होगी। लैंग्वेज के साथ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। हमने देखा 3 और 5 दोनों से विभाजित। क्वेश्चन नंबर ये 5वां पार्ट था, हाँ जी 5वां पार्ट था ये एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, दोनों से विभाजित होने वाली। तो एक्स सच दैट संख्या पूरा समुच्चय क्या होगा उसका उल्टा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, है ना, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है। और एन में से कौन सी वाली अपने को चाहिए? संख्या 3 से विभाजित नहीं है, या तो 3 से विभाजित नहीं है अथवा 5 से विभाजित नहीं है। क्लियर? चलिए देखेंगे आगे। चलो भाई 5 पार्ट इसके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं थोड़ा रब करता हूँ, है ना, फॉर फ्रीइंग अप सम स्पेस, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। एक बार तो राधा क्वेश्चन नंबर 3rd and our 6th part is what? Question number 3rd and our 6th part is question number 3rd and our 6th part, x is that x belongs to capital N और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। x is that x belongs to capital N, x is that x, देखो 6th पार्ट है आपके, x that x belongs to capital N और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और स्मॉल x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो भाई, ये आपके नंबर 3 में प्राग संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों की पूरक लिखियो। ठीक है, तो थर्ड का नंबर 6 है आपके x दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और देखो 6 है आपके x दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो नंबर 6 देखेंगे, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो भाई इसका पूरक हो जाएगा x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा, पूरक समुच्चय इक्वल्स टू x इज दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और क्या है, और x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब एक है, 4 है जिनके वर्गमूल आ सके, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है ना, 9 का 3 होता है, इस तरीके से। ठीक, x दैट x बिलोंग्स टू N और x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, चलिए यहाँ तक का देखो भी आपका ये कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।